हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक है। तो बच्चों, हम आज आपके लिए ले आए हैं क्लास 12 के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा कोर्स बायोलॉजी का। और चैप्टर नंबर है 3, जिसमें मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। और हमारा आज का गोल है नर जनन तंत्र एवं संरचना, यानी नर जनन तंत्र की संरचना। दूसरा है सहायक नलिकाएं और तीसरा है सहायक ग्रंथियां। तो आज हम इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं आपके कोर्स में इसमें। तो चलिए समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव जनन तंत्र की संरचना। मानव जनन तंत्र में मैंने पढ़ने वाले हैं हमारे नर जनन तंत्र की संरचना। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन तंत्र की संरचना। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का संरचना। तो आप देखेंगे, आराम से पहले देखेंगे कि हम बना कैसे रहे हैं डायग्राम को, फिर उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले एक ऐसी संरचना बनाएंगे। ठीक है, फिर हाँ, एक और बात, जो हम ये कोर्स स्टार्ट किए हैं ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है और पूरा कोर्स जो है एमपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए डेडिकेट है। ठीक है, तो हम जो अभी एमपी बोर्ड के स्टूडेंटों को क्लास 12 का एग्जाम होने वाला है, जिससे हम उनकी प्रिपरेशन के लिए वीडियो, जितनी भी हमारी वीडियो अभी आ रही हैं वो सभी वीडियो हमारे जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है और भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में एक ही कोर्स चल रहा है ना, एक ही बुक लग रही है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं इस वीडियो से, है ना। तो चलिए कुछ हम ऐसी एक संरचना बनाएंगे। ये होती है यूरेटर, ये होता है यूरेनरी ब्लैडर, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मूत्र नलिका। ठीक है, यूरेटर क्या बोलते हैं, यूरेटर। ठीक है, ये जो होता है यूरेनरी ब्लैडर होता है। यूरेनरी ब्लैडर को हम बाद में शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कुछ इस तरह की संरचना होती है। ये होती है बास इफ्रेंसिया।
जो यूरेनरी ब्लैडर को क्रॉस कर उसके चारों ओर लिपटी हुई होती है और वह इधर से जाएगी तो फिर इधर से निकलेगी, इधर से ये क्या होगी, निकलेगी। ठीक है, ये इधर से निकल कर यहाँ पे एक संरचना का निर्माण करती है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। इस गोल से गेंदनुमा संरचना को हम बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, फिर यहाँ पे एक संरचना का निर्माण करती है, ये एक ग्लैंड होती है, इसको थोड़ा हम अलग तरीके से बना दे। कुछ इस तरीके से एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है और ये आके यहाँ पे जुड़ जाती है नली। ठीक, इसके चारों ओर एक, अभी सिर्फ संरचना देखेंगे आप, कुछ इस तरह संरचना बनी होती है, हम सब बताएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, इतनी संरचना समझ में आई कैसे हमने बनाया। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी एक संरचना होती है कुछ इस तरीके से। ठीक, ये जो है संरचना एक कवर द्वारा ढकी होती है, इस तरह। ओके, अब ये जो संरचना होती है कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, और ये मान लीजिए कोई ह्यूमन बॉडी है, ये स्किन होती है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। ये होगा, यहाँ पे क्या होती है, एक बोन होती है कुछ इस तरीके से, बोन मतलब डी होती है पीछे, और यहाँ पे कुछ वर्टिब्रा होती है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक, अब चलिए देखिए एक एक करके हम नाम देखते हैं। ओके, एक एक करके हम क्या देखते हैं, पहले इनका नाम देखते हैं सभी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाली संरचना को हम बोलते हैं, इस वाली संरचना को बोलते हैं अधिवृषण, अधिवृषण, जिसको हम बोलते हैं ईपी डिडाइमस। क्या बोलते हैं, एपी डिडाइमस। क्या बोलते हैं, ईपी डिडाइमस। क्या बोलते हैं, ईपी डिडाइमस। ठीक है, या कि इसी को हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम।
इस वाली संरचना को हम बोलते हैं टेस्टिस, यानी वृषण। क्या बोलते हैं? टेस्टिस वृषण। क्या बोलते हैं? टेस्टिस वृषण। क्या बोलते हैं? टेस्टिस वृषण। ठीक है। इस वाली संरचना को हम बोलते हैं, नलिका को बोलते हैं, इस वाली नलिका को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम वास डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया। क्या हो गई? वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 3 संरचनाएं दिख रही हैं, जिसमें से ये वाली भाग होता है, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। ठीक है। क्या बोलते हैं? एम्पुला। इस ब्लैक वाली संरचना को बोलते हैं प्रोस्टेट। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट। और इस वाली संरचना को हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसाइकल। ठीक है। इतना समझ में आया? सेमिनल वेसाइकल। और यहाँ पे आप एक संरचना देख रहे हो, ये वाली संरचना, ये वाली संरचना को, इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये ब्लैक वाली स्किन को हम बोलते हैं, ऊपर वाली संरचना को हम बोलते हैं फोर स्किन। फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। ठीक है। और इस वाले भाग को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। ठीक है। ये हमारी क्या हुई? हमारे यानी नर जनन तंत्र की संरचना हो गई। इसको बना लीजिए जल्दी से। ठीक है। एम्पुला, प्रोस्टेट, सेमिनल, वेसाइकल, बल्बो यूरेथ्रल, ग्लैंड। ठीक है। ये क्या है?
नर जनन तंत्र की संरचना है, इसको जल्दी से बना लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, बना लिया होंगे। चलिए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या था, नर जनन तंत्र की संरचना। अब आगे जो देखते हैं, नर जनन तंत्र में भाग लेने वाली नलिकाएं। ठीक है, तो चलिए देखें, नलिकाओं का हम नाम देख लेते हैं। इसको वीडियो को रोकेंगे और आप डायग्राम को बनाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्या। नर जनन तंत्र की सहायक नलिकाएं। नर जनन तंत्र की सहायक नलिकाएं। नर जनन तंत्र की सहायक नलिकाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी नलिकाएं पार्टिसिपेट करती हैं, कौन कौन सी नलिकाएं इसमें भाग लेती हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जो इसकी पहली नलिका होती है उसको हम बोलते हैं वृषण जालिका। क्या बोलते हैं, वृषण जालिका। पहली जो नलिका होती है इसको हम बोलते हैं वृषण जालिका। ठीक है, दूसरी क्या होती है, शुक्र वाहिका। दूसरी क्या होती है, शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका। तीसरी कौन सी होती है, पहली क्या हो गई वृषण जालिका, दूसरी क्या हो गई शुक्र वाहिका, और तीसरी क्या हो गई अधिवृषण। क्या हो गई अधिवृषण। तीसरी क्या हो गई अधिवृषण। तीसरी क्या हो गई अधिवृषण। ठीक है, तीसरी क्या हो गई अधिवृषण। चौथी क्या हो गई शुक्र वाहक। शुक्र वाहक। शुक्र वाहक। ठीक है, और पांचवी नली हो गई
पांचवी नली हो गई क्या, मूत्र वाहिका, मूत्र वाहिका। ठीक है, आप यहां पे वाहिकाएं, यहाँ पे दो आप शुक्र वाहिकाएं दो देख रहे हैं, इसमें एक जो होती है अविवाही होती है और एक होती है अपवाही। ठीक है, देखो ये होती है अपवाहक, अपवाहक, अपवाहक का मतलब होता है जो नीचे की ओर ले जाएगी, क्या होगी, जो नीचे की ओर ले जाएगी। ठीक है, अपवाहक। और ये जो होती है अविवाहक, जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया, डिफरेंशिया, जिसको हम बोलते हैं वास, क्या बोलते हैं, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वास इफ्रेंशिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वास इफ्रेंस और इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया। इतना समझ में आया कि नहीं है? वास डिफरेंशिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेटेड स्टिच। क्या बोलते हैं, रेटेड स्टिच। इसको हम बोलते हैं ईपी डिडाइमस। क्या बोलते हैं, ईपी डिडाइमस। क्या बोलते हैं, ईपी डिडाइमस। क्या बोलते हैं, ईपी डिडाइमिस। क्या बोलते हैं, ईपी डिडाइमिस। रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंशिया, ईपी डिडाइमस, ईपी डिडाइमस, वास, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया। इसको हम बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, यूरेटर। क्या बोलेंगे, यूरेटर। तो ये क्या हो गई, नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है, वृषण जालिका, रेटिटेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं, अफवाही, अफवाही जो नीचे की ओर ले जाएंगे, अविवाही जो ऊपर की ओर ले जाएंगी, ये अविवाही होती है, वास डिफरेंशिया, वास इफ्रेंशिया, शुक्रवाहिकाएं, वास इफ्रेंशिया, वृषण एपिडिडाइमस, शुक्रवाहक वास डिफरेंशिया, मूत्रवाहिका वो यूरेटर, क्या, यूरेटर। ठीक है, तो ये क्या थी, नर जनन तंत्र की सहायक नलिकाएं हैं। ओके, अब जो अगला है वो अगला क्या है, नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां। तो अभी अभी आपने सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है, 3 ग्रंथियां पढ़ा है। कौन कौन, 3 ग्रंथियां पढ़ा है। कौन कौन से, आपने पढ़ा है प्रोस्टेट ग्रंथ, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रा। कौन कौन से, प्रोस्टेट ग्रंथ, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रा। तो चलिए देखते हैं इन तीनों को। तो अगले क्या है, सहायक नलिकाएं की जगह क्या हो जाएगी, ग्रंथियां। अगला क्या है, सहायक
ग्रंथियां, क्या है, ग्रंथियां। ठीक है, तो नर जनन में कितनी सहायक ग्रंथियां होती हैं? 3। कितनी सहायक ग्रंथियां होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं वो देखिए। पहली होती है क्या? सेमिनल वेसाइकल, दूसरी क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरी क्या होती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या होती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। 3 हो गए, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये क्या होती है? सेमिनल वेसाइकल। क्या कौन सी हो गई? सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल। ये क्या थी? 3 ग्रंथियां थी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? पहला तो हमने पढ़ा नर जनन तंत्र की संरचना। दूसरा हमने पढ़ा नर जनन तंत्र में भाग लेने वाली विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां, नलिकाएं जो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उन ग्रंथियों, नलिकाओं के नाम। फिर हमने पढ़ा नर जनन तंत्र में भाग लेने वाली ग्रंथियों के नाम। ठीक है, हमने देखा कि जो नर जनन तंत्र में भाग लेने वाली नलिकाएं कितनी थी? 5। ठीक है, कितनी थी? 5। रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, ठीक है, और इंजेक्टरी डक्ट, है ना, और यूरेटर। ठीक है, फिर हम बात किए नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियों की। तो नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन से? सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, तो हम आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मादा जनन तंत्र, ठीक है, उसकी नलिकाएं और उसकी ग्रंथियां। ठीक है, तो हम आज इतना ही देखेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।